और इस दिल में धड़कता है हिंदुस्तान। जब ललकारे कोई दुश्मन तो फड़कती है भुजाएं और आंखों में दहकता है हिंदुस्तान। नमस्कार, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक और झूठ की, और झूठ वूठ भी कोई ऐसा वैसा नहीं, तौबा तौबा, बल्कि मुझे तो बताते हुए भी हंसी आ रही है। तौबा तौबा, एक और झूठ बेनकाब हुआ है पाकिस्तान का। तौबा तौबा, अब F-16 पर खुली पाकिस्तान की पोल। तौबा तौबा, अपने ही F-16 के मलबे को बता रहा है भारतीय विमान। तौबा तौबा, भारत पर बुधवार को हमले की नाकाम कोशिश के बाद से पाकिस्तान लगातार झूठ पर झूठ बोलता आ रहा है। अरे मैं तो कहती हूँ कि अब तो सुधर जाओ, कितना झूठ बोलते हो और कितना और बोलोगे। तौबा तौबा, हद होती है किसी बात की। तौबा तौबा, पता है ना कि झूठ बोलने से दोज़ख मिलती है, और तौबा तौबा, आपके यहाँ तो सबकी ख्वाहिश जन्नत में जाने की है। तौबा तौबा, अगर ऐसे ही झूठ बोलते रहोगे तो कैसे जन्नत में जाओगे। तौबा तौबा, अगर जन्नत में नहीं जाओगे तो फिर उन हूरों का क्या होगा जो पलके बिछाए आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो तौबा तौबा, झूठ बोलना बंद कीजिए। अब आती हूँ आपके उस झूठ पर जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। दरअसल पाकिस्तान अब ये झूठ बोल रहा है कि भारतीय वायुसेना की जवाबी कार्रवाई में उसका कोई विमान नहीं गिराया गया है। पाकिस्तान के उस F-16 लड़ाकू विमान के मलबे की तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें बुधवार को भारतीय वायुसेना ने मार गिराया था। न्यूज एजेंसी ANI ने बाकायदा एक तस्वीर जारी की है, जिसमें विमान के मलबे के पास पाकिस्तान के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि पूरे 7 अधिकारी खड़े हैं। इंडियन एयरफोर्स के तमाम सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह मलबा उसी F-16 विमान का है जिसे मार गिराया गया था और जिसका मलबा POK में गिरा था। तौबा तौबा, पाकिस्तान न सिर्फ अपने किसी विमान को मार गिराए जाने से इनकार कर रहा है, बल्कि उसकी सेना के प्रवक्ता ने तो यहां तक झूठ बोला कि बुधवार को F-16 का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अजीब मजाक है जनाब। अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो जनाब फिर उस दिन हवा में आपको क्या लगता है कि किसी की साड़ी लहराती हुई आ रही थी या फिर किसी का दुपट्टा उड़कर आ गया था। मतलब तुम कुछ भी बोलोगे और हम मान लेंगे। तौबा तौबा, तस्वीरें जो सामने आई हैं उससे बेशर्म पाकिस्तान की इस झूठ की पोल खुल रही है कि मलबा F-16 का ही है। इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि तस्वीर में दिख रहा मलबा F-16 के इंजन का हिस्सा ही है। तौबा तौबा, पाक का लड़ाकू विमान F-16 इतना ताकतवर था कि हमारे MiG-21 ने ही उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। अगर तुलना करो तो तौबा तौबा, भारत ने तुलनात्मक रूप से कम क्षमता वाले विमान से भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत ने पाक की नापाक कोशिश को एक बार फिर से नाकाम किया है। मुझे तो हंसी आ रही है बताते हुए भी कि हमारे MiG-21 ने ही पाक के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। तौबा तौबा, भाई एक तरफ कह रहे हो कि हमला हुआ ही नहीं, ठीक है, मान लिया कि हमला हुआ ही नहीं। अगर हमला हुआ ही नहीं तो जनाब इतनी बौखलाहट क्यों। तौबा तौबा, तुम लोग आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के कैंप पर हमले से इतना बौखला गए कि तुम लोगों ने हवाई सीमा का उल्लंघन किया। और बस फिर क्या था, क्योंकि इस बार हम चुप नहीं बैठने वाले। हमारे भारतीय वायुसेना के MiG-21 ने ही पाक के लड़ाकू विमान F-16 को ऐसे खदेड़ा कि मार ही गिराया। तौबा तौबा, एक बार फिर पाकिस्तान, तुम्हारी कोशिश को हमने सफलतापूर्वक नाकाम किया और हमने तुम्हारे एक फाइटर विमान को मार गिराया। हालांकि इस दौरान हमें MiG-21 विमान का नुकसान हुआ, तो कोई बात नहीं जी, देश के लिए ऐसे सारे नुकसान सहने को हम तैयार हैं। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी को तो आपने आज सुना ही होगा कि चुन चुनकर हिसाब लेना मेरी फितरत है। उन्होंने कहा कि सेना पर हमें गर्व है, लेकिन अफसोस बस इसी बात का है कि आज वायुसेना के पास राफेल विमान होता तो परिणाम अलग ही होता। अब जिसको जो समझ में आए वो बोलेगा। अरे भाई, सामान्य बुद्धि इस्तेमाल करो। मेरे कहने का मतलब है कि एयर स्ट्राइक यानी हवाई हमले के समय राफेल होता तो हम एक भी गवाते नहीं और उनका एक भी बचता नहीं। घर में घुसकर मारेंगे, सुना, घर में घुसकर मारेंगे। वायुसेना के हमले पर सवाल उठाने वालों, कान खोलकर सुन लो। हमारा सिद्धांत है कि घर में घुसकर मारेंगे, चुन चुनकर हिसाब लेना मेरी फितरत है। एयर स्ट्राइक से जिसके भी पेट में दर्द हो रहा है वो सेना के जवानों का मनोबल ना तोड़े, सेना के पराक्रम पर सवाल ना उठाए। 40 साल से आतंकवाद देश के सीने में गोली दाग रहा है, तब तो किसी ने सवाल नहीं किया। तौबा तौबा, पुलवामा हमले के बाद हुई भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है कि भारतीय वायुसेना के हमले के बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया इमरान सरकार की तरह ही लगातार झूठ परोस रही है। तौबा तौबा, पाकिस्तानी मीडिया में F-16 के मलबे को भारतीय MiG-21 का बताया जा रहा है, जबकि साफ साफ वो F-16 के इंजन का हिस्सा दिख रहा है।
आंखें खोलो मुन्ना और अब नींद से जागो मोहन प्यारे, वरना तुम इसी तरह अपने F-16 विमानों के जरिए हमें निशाना बनाने की कोशिश करते रहोगे और हमारी भारतीय वायुसेना न सिर्फ तुम्हें खदेड़ेगी बल्कि तुम्हें तुम्हारी औकात ऐसे ही याद दिलाती रहेगी। अरे कुछ तो सीखो, तौबा तौबा, कोई इतना भी डरता है क्या? तौबा तौबा, कोई अपने ही विमान के मलबे को भारतीय विमान का बताकर प्रचारित करता है क्या? तौबा तौबा। अरे मुझे तो वैसे भी कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है, पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि F-16 पर पाक के झूठ की पोल पाकिस्तानी पत्रकार ने ही खोली है। जी हाँ, आपके एक पत्रकार ने आपकी ही सरकार के झूठ की पोल खोल कर रख दी है। कैसे, ये भी सुन लो। पाकिस्तान कहता रहा है कि 27 फरवरी को उसने भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए अमेरिका में बने फाइटर जेट F-16 का इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार तहा सिद्दीकी को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने दावा किया है कि इस ऑपरेशन में पाक सेना ने F-16 का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर कहा कि भारत के खिलाफ ऑपरेशन में F-16 का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, शनिवार को तहा सिद्दीकी ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी मोहम्मद अम्मार का भी एक ऑडियो क्लिप अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। इसमें मोहम्मद अम्मार बालाकोट पर भारतीय सेना के हमले की पुष्टि करते हुए पाकिस्तान सरकार को कोस रहा है। खैर छोड़ो, F-16 की बातें शातें, ये बातें हुई पुरानी। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं तो इसी के पीछे पड़ गई हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात पाकिस्तान के अब्बा हुजूर मसूद अजहर की, जिस पर पाकिस्तान आंख मिचोली खेल रहा है। तय ही नहीं कर पा रहा बेचारा कि अपने अब्बा हुजूर को मारे या फिर जिंदा रखे। अरे भाई कुछ तो क्लियर करो भाई। तौबा तौबा, अपने अब्बा हुजूर के साथ कोई ऐसा करता है क्या? तौबा तौबा, जो भी है उस सच को सामने लाने से पाकिस्तान डरता है क्या? तौबा तौबा, ये बड़ी कामयाबी भारत को ना मिल जाए इससे पाकिस्तान घबराता है क्या? तौबा तौबा, मौत के सौदागर मसूद अजहर की मौत की खबर एक छलावा भी हो सकती है क्या? तौबा तौबा, क्योंकि यूं ही तो नहीं उड़ी मसूद अजहर की मौत की खबर, इसके पीछे हो सकती है 4 वजहें, वो भी आप जान लीजिए। नंबर 1, पाक ने मसूद को किया अंडरग्राउंड। जी हां, पुलवामा हमले और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान सरकार और ISI ने बढ़ते दबाव की वजह से खुद ही आतंकी मसूद अजहर को अंडरग्राउंड कर दिया हो, इस बात की आशंका बहुत ज्यादा है। नंबर 2, मसूद अजहर की मौत का ड्रामा रच रहा है पाकिस्तान। आतंकी मसूद अजहर को लेकर हर तरफ से पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे, उस पर मसूद के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा था और इसी दौरान भारत ने पाकिस्तान को वो डोजियर भी सौंपा जिसमें पुलवामा हमले में जैश का हाथ होने के पुख्ता सबूत थे। लिहाजा पाक की बेबस और लाचार सरकार ने दुनिया में भ्रम फैलाने के लिए मौलाना मसूद अजहर की मौत का ड्रामा रच दिया हो। एक साजिश के तहत पहले बाकायदा उसके अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई और फिर अचानक से उसकी मौत को वायरल कर दिया गया। नंबर 3, पाक ने खुद मसूद को ठिकाने लगा दिया हो। भारत ने पाकिस्तान को डोजियर सौंपकर जैश ए मोहम्मद को बेनकाब कर दिया। पुलवामा हमले के सारे सबूत पाकिस्तान के सामने रख दिए। इससे पहले मसूद का आतंकी संगठन भारत में कई बड़े हमले कर चुका है जिससे पाकिस्तान का दोहरा चरित्र उजागर हो चुका है। उन हमलों और साजिशों के तमाम सबूत भारत ने दुनिया के सामने रखे और आतंकी मुल्क का असली चेहरा दुनिया को दिखाया। माना जा रहा है कि पाक और ISI पहले तो आतंक के आका मसूद को खुद आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल करते रहे, लेकिन उसकी करतूतें उजागर हो जाने के बाद उससे पल्ला झाड़ लिया। आशंका है कि पाक ने खुद ही मसूद अजहर को ठिकाने लगा दिया हो। और चौथी और आखिरी वजह भी आप जान लीजिए, जो सबसे बड़ी वजह है, तो आती हूं नंबर 4 पर। बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारा गया मसूद पाकिस्तान की सरकार, सेना और ISI के सामने बेबस और लाचार नजर आती है। आप जरा मेरी इस बात पर गौर फरमाइएगा कि मैंने क्या कहा। बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारा गया मसूद, ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि ये चौथी बड़ी वजह हो सकती है। पाकिस्तान की सरकार, सेना और ISI के सामने बेबस और लाचार नजर आती है। सरकार इमरान खान नहीं बल्कि फौज और ISI ही चलाते हैं। ऐसे में आशंका यह भी है कि बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक में आतंकी सरगना मसूद अजहर मारा गया हो, लेकिन पाकिस्तान खबर को छुपाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि अभी तक भी पाकिस्तान इस बात पर इनकार कर रहा है कि बालाकोट में आतंकी ठिकाने थे या उन्हें इंडियन एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। आशंका है कि मसूद के मारे जाने के बाद ही पाक सरकार ने उसकी बीमारी की झूठी खबर फैलाई हो और फिर अचानक से ऐलान कर दिया कि वो बीमारी के चलते मारा गया। उसके एयर स्ट्राइक में मारे जाने की पुष्टि करना पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। और अगर मैं कहती हूं कि अगर इस खबर में जरा सी भी सच्चाई है कि आपके अब्बा हुजूर हयात है तो एक फोटो तो बनती है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और वैसे भी आपको करना क्या है, बस इतना ही तो करना है कि आप अपने अब्बा हुजूर के पास जाएं और उनसे कहें कि एक सेल्फी की दरख्वास्त है। मां कसम सच कह रही हूं, अब्बा हुजूर मना नहीं करेंगे, क्योंकि मियां उन्हें तो खुद बहुत शौक है फोटो शोटो का, अपनी वीडियो शीडियो डालने का, अपना ऑडियो टेप जारी करने का। लेकिन तौबा तौबा, पता नहीं कहां चले गए अब्बा हुजूर, न कोई खैर है न कोई खबर है। तौबा तौबा, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। पता नहीं ये पाकिस्तान आपके साथ करना क्या चाहता है।
भाई देखो ऐसा है, अगर जिंदा थे तो क्यों खबर उड़वा दी आपके मरने की, और अगर निकल लिए हो तो ये पाकिस्तान मरने भी चैन से नहीं दे रहा आपको। तौबा तौबा, ऐसे भी कोई करता है क्या? बड़ा कंफ्यूजन है भाई। खैर, हम तो बस यही कहेंगे कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, हम ना थके थे कभी, हम ना रुकेंगे कभी, इसलिए वक्त रहते सुधर जाओ और सच बोलने की आदत डाल लो, यही बेहतर होगा। भारत में मोदीइज्म के पैरोकार आजकल बड़ा ढंडोरा पीटते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान हुकूमत को टोरा लेकर घूम रही है, तनख्वाहें देने को पैसे नहीं है, चाइना से भीख मांग रहे हैं, वगैरह वगैरह। वो भारत की एक टीवी चैनल की एंकरी भी तौबा तौबा करती पाकिस्तान पर इल्जाम लगाती पाई गई। तौबा तौबा, एहसासे कमतरी की मारी एंकरी भारत में मौजूद 5वें दर्जे की शहरी है। तौबा तौबा, पूरी दुनिया में इंसानी दर्जा बंदी का शर्फ भी भारत को हासिल है। पहले नंबर पर हिंदू हैं, इनमें भी 3 जातें हैं, फिर सिख, फिर आखिर में मुसलमान। तौबा तौबा, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में कोई दर्जा बंदी नहीं, सब बराबर है। यहां कोई दूसरे तीसरे नंबर का शहरी नहीं। पाकिस्तान दुनिया की राहदारी है। दुनिया के सबसे बड़े कोयले के जखायर पाकिस्तान में है, पेट्रोल के जखायर पाकिस्तान में मौजूद हैं, सोने के जखायर भी हमारे मुल्क में, हमारे अपने मुल्क में मौजूद हैं। तौबा तौबा, टमाटर बेचकर और फिल्में बनाकर गुजारा नहीं। तौबा तौबा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बैरून मुल्क हिजरत करके आए लोगों को भी पाकिस्तान ने पनाह दी और इनको नेशनैलिटी दी। तौबा तौबा, चाइना पाकिस्तान सी पैक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमें भीख नहीं दे रहा। तौबा तौबा, सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगा रहा है, भीख नहीं दे रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमें भीख नहीं दे रहा। तौबा तौबा, आपका दोस्त रशिया भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है। तौबा तौबा, आपकी बड़ी तकलीफ, आपकी तकलीफ की सबसे बड़ी वजह यही है। तौबा तौबा, दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह पाकिस्तान में है, जो अब एक्टिव होने जा रही है, और तौबा तौबा, इसी का मरोड़ ही तो आपको खाया जा रहा है। तौबा तौबा, पाकिस्तान के जिस कोने में जाएं आपको बब्बर शेर जैसे लोग मिलेंगे। तौबा तौबा, अब भारत के जो मोदीइज्म के हामी जाहिर लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को भूखा मुल्क कहते नजर आते हैं, इनको देखकर लगता है कि फाका जदा और गुटका जदा किसी कहत जदा इलाके के लोग हैं। तौबा तौबा, खुद को सुलझी और पुरअमन जो है कौम कहने वालों को सिवाय जेलसी और गलीज गालियों के सिवा कुछ नहीं आता। तौबा तौबा, ये तरबियत है। तौबा तौबा, सच सुनने का तो हौसला ही नहीं है। तौबा तौबा, ये फिल्मी ड्रामे अब बहुत हो चुके, अब हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। तौबा तौबा, जिनका वजीर आजम ही जाहिल है, इस जाहिल आजम है, इसके पैरोकार भी वैसे ही होंगे। तौबा तौबा वाली मोहतरमा नमक हलाली करती हुई पाकिस्तान मीडिया को तनकीद का निशाना बनाती रही। तौबा तौबा, मीडिया के लोग तो होते ही प्रोफेशनल हैं। हम तो पाकिस्तान के मीडिया के पीछे पड़े रहते थे, लेकिन आपका मीडिया तो झूठ में और दलाली में अपनी मिसाल आप है। तौबा तौबा, मोदी सरकार ने गाय का गोश्त खाने पर पाबंदी लगा रखी है, कोई मुसलमान खाए तो इसको कत्ल करवा दिया जाता है। तौबा तौबा, आपके मुल्क में जानवरों की तो अहमियत है लेकिन इंसानों की अहमियत नहीं। और तौबा तौबा, मुनाफिकत की तो हद है। पूरी दुनिया में गाय का गोश्त सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क भी भारत है, और गोश्त का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है वो भी एक्सपोर्ट करने वाला हिंदू है। तौबा तौबा, इतनी मुनाफिकत सिर्फ मुसलमानों के लिए, या मुसलमानों से नफरत, या फिर कारोबार गाय का। मुसलमान खा गए तो गोश्त कहां से एक्सपोर्ट होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में तो हर शख्स खाता है गाय को। तौबा तौबा, यही मुनाफिकत थी जिसकी वजह से पाकिस्तान अलग हुआ और 2 नेशन थ्योरी वजूद में आई। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुकम्मल आजादी है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में नमक सप्लाई करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। भारत में भी हम नमक भेज रहे हैं। तौबा तौबा, नमक खाकर भी नमक हरामी तो कोई आपसे सीखे। पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल फौज है। तौबा तौबा, आपकी तरह दाल में पानी ज्यादा का रोने वाली नहीं है। तौबा तौबा, रोना ही रोते नजर आए। पाकिस्तान के तैयारे टैंक अपने मुल्क में खुद बना रहा है, आपकी मोदी सरकार की तरह टॉयलेट के इफ्तिताह नहीं कर रहा। तौबा तौबा, पाकिस्तान में जंगे मुसल्लत करके, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाकर अपनी ही मीडिया से पाकिस्तान को दहशतगर्द कहलवाने वालों, तौबा तौबा, अहमदाबाद गुजरात और के जो है कातलों समझौता एक्सप्रेस को आग लगाकर
औरतों बच्चों को जिंदा जलवा देने वालों, दहशतगर्दों को फंडिंग करने वालों, तौबा तौबा, आपकी असलियत पूरी दुनिया देख चुकी। पाकिस्तान पर आईएमएफ कर्ज और 100 अरब डॉलर और भारत पर आईएमएफ का कर्ज तौबा तौबा 500 अरब डॉलर है। हमारे वजीर आजम को सऊदी प्रिंस का ड्राइवर कहने वालों, वो तो हमारा तरीका है, हम वफादार लोग हैं, इसको हम इज्जत देने का, हम मेहमानों को इज्जत देने का और मेहमान नवाज लोग हैं, ये हमारा तरीका है। तौबा तौबा, दुनिया को ये भी बताओ, जब सऊदी प्रिंस ने आपकी तरफ विजिट किया, इसने कहा मैं सऊदी अरब में, सॉरी, जब इसने पाकिस्तान विजिट किया तो उसने क्या कहा, दुनिया को यह भी बताओ कि मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफीर हूं। तौबा तौबा, खुद को पाकिस्तान का सफीर कहने से इसकी इज्जत कम हो गई क्या या बढ़ गई? तौबा तौबा, वही सऊदी प्रिंस जब आपके भारत पहुंचा तो मोदी सरकार पुलवामा करती रही और इसने पुलवामा का नाम तक ना लिया। तौबा तौबा, क्योंकि वो मोदी सरकार की असलियत और झूठ को जानता था। तौबा तौबा, पाकिस्तान जैसी इन्वेस्टमेंट पर जब सऊदी प्रिंस साइन कर रहा था, भिखारियों की शक्ल वाला भिखारी मोदी हाथ बांधे पीछे खड़ा था, जैसे कहना चाह रहा हूं प्लीज 10 रुपए और। तौबा तौबा, आपके 50 करोड़ लोगों के पास तो 2 वक्त का खाना नहीं। तौबा तौबा, ऐसी जीडीपी ग्रोथ से अल्लाह बचाए। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार आपके मुल्क में है। आपके किसान तक मोदी हुकूमत के में जो है रो रहे हैं और मोदी हुकूमत सिर्फ दहशतगर्दी करवाने पर पैसा खर्च कर रही है। तौबा तौबा, ऐसी जीडीपी ग्रोथ से अल्लाह बचाए। तौबा तौबा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस्म फरोशी आपके मुल्क में है। भूख से मजबूर लोग जिस्म फरोशी पर मजबूर है। तौबा तौबा, ऐसी जीडीपी ग्रोथ, अल्लाह बचाए। तौबा तौबा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस्मानी अज़ा आपके मुल्क में बेचे जा रहे हैं। तौबा तौबा, भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके देहातों के बाहर गुर्दा बराए फरोख्त के बोर्ड लगे हैं। तौबा तौबा, ऐसी जीडीपी ग्रोथ से अल्लाह बचाए। दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज भी आपके पास है। तौबा तौबा, ऐसी जीडीपी अपने पास संभाल के रखें। तौबा तौबा, खुद को मुहज्जिब माशरा बताने वालों को अपनी हालत यह है कि दुनिया को आपने अपना सिर्फ फिल्मी चेहरा दिखाया है। तौबा तौबा, इतनी ही जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमी है तो अपने मुल्क में बाथरूम बना लें ताकि अंग्रेज आपके ऊपर जो है आपके नाम से पॉपिंग इंडिया आपकी डॉक्यूमेंट्री बनाकर दुनिया को आपकी गंदगी ना दिखाएं और आपका मजाक ना उड़ाएं। और तौबा तौबा, इतनी ही बड़ी इकोनॉमी है तो इतनी ही जीडीपी ग्रोथ है तो बाहर और दूसरी रियासतों में 2 करोड़ से ज्यादा लोग चूहे और मेंढक खाकर गुजारा कर रहे हैं। तौबा तौबा, यकीन नहीं आता तो यूट्यूब पर ही डॉक्यूमेंट्री देख लो, पोपिंग इंडिया और रेट ईटर्स इन इंडिया लिखकर सर्च कर लो तो मोदी सरकार की सारी तरक्की और जीडीपी ग्रोथ नजर आ जाएगी। हम पाकिस्तान में गरीबों के लिए काम करते हैं। मेरी तंजीम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए काम कर रही है और मुझे पूरी दुनिया के गरीबों से हमदर्दी है क्योंकि हम अपने मुल्क में भी और कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क से बाहर भी गरीबों की मदद करें। और मैं आपकी गुर्बत का मजाक नहीं उड़ा रही बल्कि तुम्हारे हुक्मरानों का चेहरा तुम्हें दिखा रही हूं। तुम लोग डॉलर लेके मीडिया पर बैठकर दुनिया को बेवकूफ बनाते हो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। ऐसी ही कौम की, अगर अपनी ही कौम की इसी तरह से कौम की गुर्बत मिटाने के लिए तुमने किया ही क्या है मोदी सरकार ने अब तक? तौबा तौबा, कुछ भी नहीं किया सिवाय जुबान दराजी के, सिवाय झूठ बोलने के। यही तौबा तौबा करके झूठ की कमाई पेट में डालकर खुद को मुसलमान भी कहते हो। तौबा तौबा, झूठ बोलना मजबूरी है तुम्हारी, सच बोलो तो मारे जाओगे। बीबी तुम तो मुसलमान हो और भारत में तो सच बोलने वाले ओम पूरी हिंदू को भी आपकी हुकूमत ने मरवा दिया था। तौबा तौबा, ये हालत है आपकी हुकूमत की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है और पुरअमन मुल्क है। हमारे दिल बहुत बड़े हैं। यहाँ भारतीय फंडेड दहशतगर्दी के अलावा कोई हालात खराब नहीं। हम मुत्तहिद हैं और छोटे कम नस्ल जो है आदमी की वजह से हम मजीद मुत्तहिद हो गए हैं। पाकिस्तान पर ये परेशानियां ये हम पर मुसल्लत की गई हैं। साजिशों से हमारे दुश्मनों ने अपनी आवाम की पोपिंग बंद करने की बजाय, इनकी गुर्बत दूर करने की बजाय हमें तबाह करने पर अपने सारे वसाइल खर्च कर दिए हैं। यही पैसा अपने अवाम पर खर्च किया होता तो पोपिंग के निजाम समेत आपके हालात बेहतर होते। तौबा तौबा, हम तो 18 साल से हालत जंग में हैं।
फिर भी हमारे हालात अल्हम्दुलिल्लाह आपसे 1000 दर्जा बेहतर हैं। और तौबा तौबा, अगर आपको 2 माह जंग लड़नी पड़ गई तो पूछेंगे कि जीडीपी ग्रोथ क्या होती है। तौबा तौबा, अपने मुंह की कालक छुपाने के लिए जो है पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियां बंद कीजिए और अपने मुल्क पर कोई पढ़ी लिखी क़यादत लेके आए, वरना इसी तरह से अपना मकरूर चेहरा आप छुपा नहीं सकेंगे। भारत में मौजूद अमन पसंद भाइयों के साथ जो है मैं बात करना चाहूंगी। मैं इल्जाम तराशी का हमें जो है इल्जाम तराशी का जवाब देना जरूरी होता है। ये आपकी दहशतगर्द सरकार और बिकाऊ मीडिया भारत की आवाम को बेवकूफ बनाकर पागल बनाए हुए हैं। हम भारत में मौजूद संजीदा और पढ़े लिखे तबके से गुजारिश करते हैं कि वो आगे बढ़ें और इल्जाम तराशियों से निकल कर पाकिस्तान और भारत के अमन के लिए काम करें, गुर्बत को खत्म करने के लिए काम करें। हम अमन पसंद मुल्क हैं। हमारे मुल्क को कोई भी हमारे मुल्क में जंग नहीं चाहता। ये अपनी उंगली खुद कटवाकर, कपड़े खुद फाड़कर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वाला रवैया अब खत्म होना चाहिए। तौबा तौबा, वो बात भी अब खत्म होनी चाहिए। क्या कहती है, सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।